राम राम जी। कैसे हो आप सब? आप सबका अपना यूट्यूब चैनल शशि व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है सब खुश होंगे मेरी तरह। मैं बहुत खुश हूँ। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। सभी को भाई, मेरी जितनी भी वाईटी फैमिली है सभी को मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से सभी को हैप्पी न्यू ईयर। तो कहानी सुनाऊंगी बहुत बढ़िया, पूरी सुनना प्लीज़। और जो भी मेरे चैनल पे न्यू आए प्लीज़ मेरे चैनल को सब करें, मैं रिटर्न कर दूंगी। कहानी भूल गई। कौन सी सुनानी है? आ गया, सॉरी, याद। तो भाई उसकी घरवाली ने बनाई सब्जी, तो वो बहुत मन करके ले आया था सब्जी। अब भाई बहुत दिन हो गए सब्जी खाए तो मैं सब्जी खाऊंगा। तो भाई उसकी घरवाली ने बनाई सब्जी। तो उसकी घरवाली ने जब सब्जी बनाई तो भाई उस सब्जी में थोड़ा सा नमक ज़्यादा हो गया। तो भाई नमक ज़्यादा हो गया तो जय भाई सबसे पहले उसके हस्बैंड ने खाई। तो खाई तो भाई एकदम में उसका मुंह कड़वा, क्योंकि सब्जी में नमक ज़्यादा। अब क्या करे भाई, कहे तो घर में कलेश। तो उसने सोची कि चल मैं खाई लूँ, देखी जाएगी जैसा भी है भाई। उसने थोड़ा सा जहाँ उसने खुश होकर जहाँ खाना खाना था वहाँ उसने मन मार के खाना खाया। तो भाई अब उसने सोची, मतलब उसने उस तक कुछ नहीं कही, ना उस तक गाली बकी, ना गलत बोलिया, ना घीटी दबाई, ना बाल पकड़े, ना कुछ। उसने कुछ हरकत नहीं करी उसके साथ। और उसने सिर्फ जो है चुपचाप जो है खाना खा लिया। खाना खा लिया। तो उसने एक पल के भाई उसकी घर गाड़ी ने भी जब खाई तो उसने देखा तो उसका भी भाई उस तरह नहीं खाई गई। उसने सोचा कि भाई ऐसे कैसे होगा इतना नमक, और वो भाई वो खा के चले गए और कुछ भी नहीं बोले। तो भाई उसने वो बोले नहीं कुछ भी, और उसने मन मन में ये सोचा कि भाई आज चलो भाई गिर गया नमक, कोई बात नहीं, गिर गया भाई, कभी कम भी हो जाए कभी ज़्यादा भी हो जाए। तो भाई उसने सोचा कि चलो नमक गिर गया कोई बात नहीं, लेकिन अगर यही नमक अगर भाई आज मेरी बीवी ने डाला है, अगर कल को मेरी बेटी कहीं शादी करके जाए और उससे नमक ज़्यादा डल जाए, तो भाई अगर हस्बैंड उसके साथ कुछ गलत व्यवहार करेगा तो भाई दुख, मेरे को बहुत दुख होगा। अगर कोई मेरी बेटी के साथ कोई गलत काम, भाई मार पिटाई करे, सब्जी में नमक ज़्यादा हो जाए और गलत भाई मार पिटाई करे, तो भाई मेरे को तो बहुत दुख होगा। तो उसने सोचा तो ये भी तो किसी की बेटी है, अपनी घरवाली के बारे में सोचा, ये भी किसी की बेटी है। अगर मैं कुछ गलत काम करूँ भाई, इसको मारूँ पीटूँ, इसके बाल पकड़ूँ, इसको गलत अपशब्द बोलूँ, अपशब्द बोलूँ, उल्टा सीधा बोलूँ, तो भाई ये भी किसी की बेटी है, इसको भी दुख होगा। और अगर भाई ये आगे घर बताएगी तो भाई उनको भी दुख होगा। तो उसने जो है सिर्फ ये सोच के कि भाई चलो भगवान, भाई यो भी भगवान की बेटी है, यो भी अल्लाह की बेटी है। भाई उसने जो है अल्लाह की बेटी भगवान की बेटी समझ के और माफ़ कर दी। अक भाई चल छोड़, छोड़ सब्जी में अगर नमक ज़्यादा हो गया था तो कोई ना, उसने ये सोच कर वो माफ़ कर दी। तो भाई माफ़ तो उसने वो कर दी। तो भाई ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा भाई दिन करते 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 समय बीतता गया। तो ये भाई एक दिन जो है वो बीमार हो गया और वो गुजर गया। तो भाई भगवान के सामने उसकी पेशी हुई, बुलाया गया उसको। तो भाई वहाँ जो है वो भाई देखो वो कह रहे आपा मरे स्वर्ग दिखे। अभी भाई ये तो भाई कोरी कल्पना है, भाई स्वर्ग है नरक है, कोई मर के कोई वापिस आया है क्या? भाई हमने तो आज तक सुनी नहीं कोई मर के वापिस आया है। तो ये भाई कोरी कल्पना है ये, कि भाई स्वर्ग है, स्वर्ग में ये है, नरक में ये है, ये पता नहीं, बस सुनी है भाई हमने भी ये। तो भाई वहाँ उस एक आदमी मिल गया उसने, तो उसने उससे पूछा अब भाई तू कैसे मरा? आपस में उनकी बातें हुई दोनों की, भाई तू कैसे मरा, तेरे को क्या, भाई भगवान ने तेरे को क्या दंड दिया, तेरे को क्या दंड दिया, ऐसे ऐसे करके उनकी बातें हुई। जब उसकी भगवान के सामने हुई तो भगवान ने उसको उसके जो गुनाह उसने किए थे, जो पाप उसने किए थे, भाई भगवान ने उसके सारे गिनवाए। और भाई तूने ये गलती की, तूने ये गलत किया, तूने ये गलत किया, उसको सारे उसके जो भाई जो गलती, जो गलती मारता हो कई बार हम भाई गलती करते नहीं लेकिन गलती हो जाती है अनजाने में, अनजाने में गलती होती है तो वो ही पाप लगता है हमें।
और जानबूझ के जो गलती करे वो सबसे बड़ा पाप लगता है। तो भाई मतलब भगवान के सामने उसकी सारी हिस्ट्री खुल के आई, तो भगवान ने भाई उसके सारे पाप गुनवा दिए। तो भगवान बोले अब तेरे को तो जो है भाई नरक मिलेगा। तो फिर भगवान ने उसका और देखा तो उसको जो है वो सीन याद भगवान ने उसको बताया। अब उस दिन तेरी बीवी ने भाई सब्जी बनाई थी और उस दिन उसमें नमक ज़्यादा हो गया था, और तूने सिर्फ उसको सिर्फ ये सोच के भाई बख्शा था उसको, मतलब मार पिटाई नहीं करी, गलत नहीं बोला। अब भाई ये भगवान की बेटी है, ये अल्लाह की बेटी है, भाई ये भी किसी की बेटी है, भाई मैं इसको गलत शब्द ना बोलूँ, भाई कोई मेरी बेटी को बोलता तो मेरे को भी दुख होता। सिर्फ तूने उसको भगवान की बेटी अल्लाह की बेटी समझ के माफ़ किया था। और भाई तूने अपने जीवन में भाई बहुत गलती करी है, बहुत पाप करे हैं जिनका भुगतान तेरे को करना है और करेगा। लेकिन सिर्फ उन पापों की वजह से तेरे को नरक मिलेगा। और सिर्फ तूने एक ये अच्छा काम किया था कि भाई तूने उसको उस समय कुछ नहीं कहा। सिर्फ ये एक अच्छा काम है भाई जो तेरे सारे पाप खत्म कर रहा है। ये एक मतलब एक पुण्य तेरे सारे पापों को खत्म कर रहा है। तो भाई सिर्फ इसी पुण्य की वजह से तेरे को स्वर्ग मिलेगा। तो भाई कहानी हमको यही संदेश दे रही है, देखो बहन बेटी सभी की अपनी है। बहन बेटी, किसी की बीवी, किसी की जीजी बुआ भतीजी, सब कुछ भाई सबकी इज्जत करो, कदर करो। हम किसी की इज्जत करेंगे तो कोई भाई हमारी बहन बेटी की इज्जत करेगा। अगर हम किसी की बहन बेटी को गलत बोल लेंगे तो भाई फिर कोई हमारी को भी बोल लेगा। जब हमें अपनी इज्जत की इतनी फिक्र है कि भाई कोई हमारी बहन की तरफ, हमारी बेटी की तरफ कोई लखाए ना गलत नज़र से, तो भाई वो भी तो किसी की बेटी है, उसको भी कोई हक नहीं है भाई किसी की दूसरे की बेटी को गलत नज़र से लखाए, देखे या भाई कुछ गलत शब्द बोल ले या भाई कुछ गलत काम करे। तो भाई इज्जत तो अपनी सब ने प्यारी है। तो भाई मतलब कहने का यही है कि भाई औरत जात की कदर करो। भाई अगर घर में भाई कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाए तो भाई गलत ना बोले, अपशब्द ना बोले, लड़ाई झगड़ा ना करे, मार पिटाई ना करे। भाई गलती हो जाती है। भाई ये औरत है वो भी सारा दिन पूरा दिन घर का, आपके घर को संभालती है, आपके बच्चों को संभालती है, आपके और भाई सब सारा घर का हिसाब किताब सब कुछ देखती है। अगर नमक भाई कोई जल्दबाजी में गिर भी जाए या भाई कुछ और गलती भी हो जाए तो भाई लड़ाई झगड़ा ना करे, उन्हें आराम से समझा दो। तो देखो उसने जो है भाई इतने पाप किए थे, सिर्फ उसके एक पुण्य ने उसके सारे पाप खत्म कर दिए। तो भाई इज्जत करो, सबकी इज्जत करो और इज्जत करवाओ। तो भाई ये थी छोटी सी कहानी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जय माता दी। और जो भी मेरे चैनल पे पहली बार आए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और भाई सभी को फिर से हैप्पी न्यू ईयर, सभी को जय माता दी।